अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं हूं अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं टेक्निकल शॉर्ट टिप्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने सिस्टम के अंदर मैकबुक और विंडो दोनों किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो वीडियो ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे थे, ईमेल आ रही थी, व्हाट्सअप आ रहे थे कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाए, तो मैं थोड़ा बिजी था तो नहीं बना सकता। वैसे इस टॉपिक के ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बनाई है, लेकिन यूट्यूब ने वो मेरी वीडियो जो है वो डिलीट कर दी। इस वजह से मैं दोबारा इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो जितनी भी फाइल चाहिए इस वीडियो में हमें वो सारी की सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि किस तरह से होगा। सबसे पहले हम अपनी जो है सिस्टम की हार्ड डिस्क को जीपीटी में कन्वर्ट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एमबीआर में होती है, तो हमें उसको जीपीटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जीपीटी में कन्वर्ट करने के बाद जो है 2 यूएसबी आपको चाहिए, और एक में हम मैकबुक बूटेबल बनाएंगे और दूसरी के अंदर हम विंडो बूटेबल बनाएंगे। ठीक है, 8 GB या 16 GB कोई भी यूएसबी हो जाए, हमें वन टाइम इसकी नीड होगी। और उसके बाद जो है हम अपना जो है बूटेबल बनाने के बाद पहले हार्ड डिस्क को क्लीन करेंगे, और जितना भी आपका डाटा है वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। क्योंकि जब हम हार्ड डिस्क को जीपीटी में कन्वर्ट करेंगे तो जितना भी हमारा डाटा होगा वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप अपने डाटे को कॉपी करके रख लें पहले। तो सारी की सारी फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप उनको डाउनलोड कर लें। ठीक है, डाउनलोड ऑलमोस्ट 6 GB की फाइल है, तो आपने डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद मैं आपको अपनी सिस्टम पे ले चलता हूँ और सारा प्रोसेस करके दिखाता हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं से भी कट ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप कट कर दिया तो हो सकता है कि आपको समझ ना आए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर इनेबल कर लें। तो चलिए मैं आपको अपने सिस्टम पे ले चलता हूँ और आपको सारा प्रोसेस करके दिखाता हूँ, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो मैं आ गया हूँ अपने सिस्टम पे। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक काम करें, डिस्क्रिप्शन में जो फाइल मिली है वो सबको आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, मैंने डाउनलोड करके पहले रखा हुआ है। मैंने जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे हैकिंटॉश जो मेरा पड़ा हुआ है। ठीक है, DMG फाइल जो है वो ऑलमोस्ट 6 GB की है, 5 GB से ऊपर ही है। ठीक है, तो ये DMG फाइल है, ये आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, ये 11 GB की है। उसके बाद जो है मैंने विंडो फाइल भी, जो विंडो 10 मैंने करनी है उसकी iOS फाइल भी मैंने ये डाउनलोड करके रखी हुई है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये 4 GB की है। ठीक है, ये दोनों मैंने फ़ाइल डाउनलोड कर ली है। और उसके बाद जो है मुझे ट्रांसमैक जो है वो डाउनलोड करना है। मैंने ट्रांसमैक का ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। मैं ट्रांसमैक जो है वो ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन करूँगा तो यहाँ पे 10 सेकंड वेट करना है। ठीक है, ये 15 डेज़ का ट्रायल होता है। ये ट्रायल रीसेट भी हो जाता है। ये किस तरह से रीसेट होता है इसके ऊपर मेरी अलग से वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। तो मुझे सिंपल इसको क्या करना है, यहाँ पे रन करना है। ठीक है, मैं इसे यहाँ से रन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि मेरी जो है यहाँ पे कुछ ड्राइव शो हो रही हैं। यहाँ पे सबसे नीचे मेरी USB फ्लैश डिस्क है। ठीक है, इसके ऊपर मुझे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके मुझे फॉर्मेट फॉर मैक, ठीक है, फॉर्मेट डिस्क फॉर मैक पे क्लिक करना है। ये मैंने USB को बूटेबल बनाना है मैक के लिए, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता रहूँगा और उसे येस कर दूँगा। इसको मुझे फॉर्मेट करना है। ठीक है, अब ये मेरी जो है वो मैकबुक के लिए फॉर्मेट हो रही है। ठीक है, तो ये मेरी एक USB है। इसके बाद मैंने दूसरी USB को जो है विंडो के लिए बूटेबल बनाना है। ठीक है, ये मेरी मैकबुक के लिए बूटेबल बन रही है। ठीक है, इसके बाद मैंने दूसरी USB को विंडो के लिए बूटेबल बनाना है। यहाँ पे फॉर्मेट हो गया है, और उसके बाद मुझे सिंपल इसके ऊपर राइट क्लिक करना है दोबारा से। सॉरी, ये फॉर्मेटिंग हो रहा है अभी। ठीक है, तो जैसे ये फॉर्मेट होता है उसके बाद जो है हमने इसके अंदर DMG फाइल देके इसको नेक्स्ट करेंगे, तो ये हमारी जो USB है वो स्टार्ट हो जाएगी बूटेबल बनना मैकबुक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने ऑलरेडी मैकबुक के लिए बना के रखी है, मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं ये सिर्फ बता दूँगा, आप खुद इसको बूटेबल बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग अभी हुई जा रही है। तो यहाँ पे इसके अंदर हो सकता है मेरी USB के अंदर थोड़ा डाटा हो जिसकी वजह से टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे हम जो है वो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो ये देखिए फॉर्मेट कंप्लीट लिखा आ गया है, मुझे ओके करना है। और उसके बाद मुझे दोबारा से USB फ्लैश डिस्क के ऊपर राइट क्लिक करना है और रीस्टोर विद डिस्क इमेज, इस पर क्लिक करना है और यस कर देना है। और यहाँ पे आपने इमेज चूज़ करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी ये डिस्क इमेज पड़ी हुई है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं हैकिंटॉश ज़ून हाई सीरा इंस्टॉलर DMG। और मुझे यहाँ से इसको सिंपल ओपन करना है। ओपन करके मैं ओके करूँगा। ठीक है, और ओके करने के बाद जो है वो ये आपसे पूछ रहा है कि ये इसकी अगर राइट कर दूं तो यस कर देना है सिंपल। तो ये यहाँ से फॉर्मेटिंग करेगा और उसके बाद जो है वो इसके अंदर बूटेबल इसको बना देगा। तो यहाँ पे मेरी पहले ऑलरेडी ये बूटेबल बनी हुई है, मैं इसको दोबारा नहीं बनाऊँगा, मैं सिंपल यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, कैंसिल करके मैं इसको एक दफ़ा फॉर्मेट करता हूँ। फॉर्मेट करके ना मैं इसमें आपको विंडो जो है 10 वो इंस्टॉल करके दिखाता हूँ।
तो उसके लिए आपको जो है विंडो 10 के लिए आपको चाहिए बूटेबल वो सॉफ्टवेयर जो रफस है, और वो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। मैंने पहले से वैसे डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ट्रांसमैक भी आपको लिंक मिल जाएगा, और रूफस का भी मिल जाएगा, और जो है आपको DMG फाइल का भी मिल जाएगा। IS फाइल का भी मैं लिंक दे दूँगा, आप सब कुछ चीज़ें नीचे से डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे जैसे जो प्रोसेस मैं करूँगा आपने सेम वैसे करना है, और किसी भी किस्म का आपका एरर नहीं आएगा। 100% आपका जो है वो इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, मैकबुक भी और विंडो भी। तो आप कोई भी फिर फ़ोन जो है iCloud वगैरह जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो फॉर्मेट कंप्लीट हो गया है, मैं इसे क्लोज़ कर दूँगा। दोबारा से अपनी USB को फॉर्मेट कर लेता हूँ, चले ठीक है। और मैं रिफर्स जो है वो ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरा कहीं पड़ा होगा, ठीक है, ये रहा मेरा रिफर्स। तो यहाँ पे जब मैं बूटेबल USB बनाऊँगा विंडो 10 के लिए, ठीक है, IS फाइल को, तो आपने एक चीज़ बड़े ध्यान से देखनी है और आपने वो काम लाजमी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखें मेरी 16 GB की USB है, और यहाँ पे कोई इमेज इसने सेलेक्ट नहीं किया, यही इसी को आप रहने दें, और यहाँ पे आप सिंपल सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ जहाँ पे रखी हुई है इमेज फाइल इसकी, ठीक है, तो मैं वो ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने जो है अपनी हार्ड डिस्क के अंदर रखी है, ये रही विंडो 10 IS हो, मैं इसे ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन जो है वो आपने वैसे के वैसे रहने देने, कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे ये जो पार्टीशन स्कीम है ना, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है ना विंडो इंस्टॉल का, वो ये है कि आपने यहाँ पे MBR नहीं रखना, ठीक है। यहाँ पे GPT रहने देना। बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपका MBR होगा, लेकिन आपने इसको GPT में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्योंकि हमारी जो हार्ड है वो GPT में आगे कन्वर्ट होगी, मैं वो भी आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे होगी। तो यहाँ पे आपने GPT करना है, MBR करेंगे तो बाद में विंडो इंस्टॉल नहीं होगी। सिंपल ये करके आपने यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद जो है वो आप वार्निंग देगा कि आपका जो है कंप्लीट डाटा इसमें से जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो ठीक है, मैं इसको ओके कर देता हूँ, और ओके करने के बाद जो है वो मेरी विंडो को ये देखें फॉर्मेटिंग करना स्टार्ट कर दिया है, और इसके अंदर जो है ये इसको विंडो को डाल देगा, बूटेबल बना देगा। ये याद रखें कि यहाँ पे आपने GPT शुरू करना है। तो यहाँ पे मैं इसको फ़िलहाल कैंसिल कर देता हूँ, मुझे नहीं बनानी, ठीक है। तो चले मैं आपको जो है अब दूसरे सिस्टम पे ले चलता हूँ जिसके अंदर मैंने इंस्टॉल करनी है, और उसके अंदर किस तरह से इंस्टॉल करनी है, उसकी GPT में किस तरह से कन्वर्ट करनी है, सारी सेटिंग उसमें करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ अपने सिस्टम पे जिसमें मैंने जो है वो इंस्टॉल करनी है macOS और विंडो 10। तो इस वक्त जो है मैं विंडो 10 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी के अंदर मैं मैकबुक भी करूँगा और विंडो 10 भी करूँगा। तो सबसे पहले आप सर्च में आ जाएँ और यहाँ पे CMD टाइप करें, और CMD जो है इसे ओपन कर लें आप, ठीक है। CMD आप लोग देख सकते हैं कि ओपन हो चुका है, और यहाँ पर आपने लिखना है डिस्क पार्ट, ठीक है। डिस्क पार्ट लिखने के बाद आपने एंटर करना है, ठीक है, और इसको यस कर दें आप। और ये मेरा जो है वो डिस्क पार्ट ओपन हो चुका है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हमने जो है हार्ड डिस्क को GPT में कन्वर्ट करना बताया। हमारी जो हार्ड डिस्क है वो बाय डिफ़ॉल्ट MBR होती है, तो हमने इसे GPT में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो MBR है। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे लिखना है लिस्ट डिस्क, ठीक है। तो मेरी जो लिस्ट आ जाएगी जो भी इसके अंदर हार्ड डिस्क लगी है, तो यहाँ पे मेरे 2 हार्ड डिस्क लगी हुई हैं, ठीक है। और आगे इनकी टाइप भी आ रही है DYN और GPT, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो स्टार बना होता है नीचे, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो MBR है। तो मुझे इसको सबसे पहले GPT में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद ही मैं macOS इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे एक कमांड लगानी है यहाँ पे, ठीक है, और सेलेक्ट, ठीक है, डिस्क 0 करूँगा मैं क्योंकि मैंने फ़र्स्ट वाली करनी है, ठीक है। और उसके बाद मुझे एंटर कर देना है। सॉरी ये गलत हो गया, 0 जो है वो सिलेक्ट नहीं हुआ, मैं दोबारा से कर लेता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट इसको, ठीक है, डिस्क 0, ठीक है। तो मुझे एंटर करना है यहाँ पे, और देखें डिस्क 0 इज़ नाउ सेलेक्टेड, ठीक है। तो ये सिलेक्ट हो चुकी है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक कमांड लगानी है क्लीन, ठीक है। और मैं कमांड यहाँ पे जो मेरी क्लीन की कमांड है वो वर्क नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि ये इस वक्त ऑन कंडीशन में है, ठीक है। तो ये देखिए मेरी जो क्लीन की कमांड है वो वर्क नहीं कर रही, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि विंडो की जो USB है और वो लगा के इसको बूट कराऊंगा, और मुझे वहाँ से इसको जो है विंडो को क्लीन करना है, और उसके बाद मुझे GPT में कन्वर्ट करना है। तो मैं जो है वो CMD क्लोज़ कर देता हूँ,
तो मैं USB लगा लेता हूँ, जो कि मैंने विंडो के लिए USB बनाई थी, ठीक है। और जो है मैं उसको अपने सिस्टम को बूट करवाता हूँ। तो जब बूट हो जाएगी तो वहाँ पे हम CMD में जाके जो है GPT में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद जो है हम मैकबुक इंस्टॉल करेंगे और सिंपल जो है विंडो भी इंस्टॉल कर लेंगे। तो मेरी जो USB है वो मैं लगा लेता हूँ इसके साथ, और उसके बाद जो है मैं अपना सिस्टम जो है वो आपको रीस्टार्ट करके दिखा देता हूँ। मेरी USB लग गई और मैं सिंपल अपना सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा जो है सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मेरा HP का सिस्टम है तो मुझे एस्केप प्रेस करना है, ठीक है। एस्केप प्रेस करने के बाद जो है मुझे F9 प्रेस करना है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे EFI से बूट करवाना है, ठीक है। UEFI से मुझे इसको बूट करवाना है, तो मैं यहाँ से इसको बूट करवा लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी जो विंडो 10 है USB के अंदर वो बूटिंग इसकी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग जाएगा इसको बूटिंग होने में। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरी जो USB वो बूट हो गई है। तो यहाँ पे मुझे कमांड लगानी है, Shift F10 प्रेस करना है, ठीक है। मैं कर लेता हूँ प्रेस Shift F10, और CMD जो है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे वही कमांड लगानी है, डिस्क पार्ट लिखना है, और डिस्क पार्ट ओपन करके मुझे जो है अपनी इस हार्ड को क्लीन करना है, ठीक है। तो डिस्क पार्ट आ गया है, तो मुझे यहाँ पे लिस्ट डिस्क करना है, ठीक है। तो मैं लिस्ट डिस्क कर लेता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद मुझे सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ डिस्क 0 को, क्योंकि मैंने 0 डिस्क को जो है वो क्लीन करना है, ठीक है, जिसके अंदर मेरी विंडो इंस्टॉल है। तो यहाँ पे मुझे क्लीन की कमांड लगानी है, ठीक है। और मैंने एंटर किया, और उसके बाद ये देखें कि डिस्क पार्ट सक्सेसिड, ठीक है, इस क्लीनिंग द डिस्क, ओके, कि ये कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कमांड लगानी है कन्वर्ट GPT, ठीक है। GPT स्मॉल लिख लें, कैपिटल लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और एंटर करेंगे तो ये जो है मेरी कन्वर्टेड हो जाएगी GPT के, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको एग्ज़िट कर देता हूँ। एग्ज़िट करने के बाद जो है मैं क्लोज़ कर दूँगा इसको, और क्लोज़ इसको भी मैं यहाँ पे क्लोज़ कर दूँगा। और मैं अब macOS के लिए जो मैंने USB बनाई थी, मैं इस USB को लगाऊँगा, और मुझे इस USB से अपनी मैकबुक जो है वो बूट करवानी है। मैकबुक इंस्टॉल करने के बाद में हम विंडो इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमने विंडो इंस्टॉल करनी है। मैं मैकबुक वाली USB लगा लेता हूँ, और सिस्टम को रीस्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पे। रीस्टार्ट करने के बाद मुझे USB से बूट करवाना है, जो कि मैकबुक वाली है। तो मेरी जो है वो बूटिंग हो रही है। मुझे UEFI से बूट करवाना है इसको, लेजेंसी मोड से इसको बूट नहीं करवाना, ठीक है। मैं यहाँ से, तो मेरी USB यहाँ पे शो नहीं हो रही, तो मैं दोबारा से इसे रीस्टार्ट करवा लेता हूँ एक दफ़ा, ठीक है। तो मैं दोबारा से उसी में जो है एस्केप प्रेस करके जाऊंगा, और ये ऑटोमेटिकली इसने जो है वो कर लिया है। तो ये मेरी देखिए हैकिंटॉश जो है मेरी वो USB जो मैंने बनाई थी वो बूटिंग के लिए रेडी है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसी पे क्लिक करके एंटर कर दूंगा, और ये देखिए नीचे बूट मैकओएस हैकिंटॉश फ्रॉम हाईसेर इंस्टॉलर, ठीक है। तो मैं जो सिंपल यहाँ पे एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद जो है बूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। बूटिंग स्टार्ट होगी, एप्पल लोगो आएगा, और उसके बाद जो है हम कुछ सेटिंग करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेंगे। तो मुझे यहाँ पे सेटिंग कर लेनी है, इंग्लिश सेलेक्ट करनी है। मैकओएस मेरा बूट हो चुका है। सबसे पहले आप लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट कर लें। तो मेरे इंग्लिश सेलेक्ट करके इसको जो है वो नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। जो भी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है वो आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद जो है वो नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो सारे जो स्टेप है आपने बिल्कुल ध्यान से करने, और एक एक चीज़ मैंने बड़ी क्लियरली इसमें बता दी है। और ये वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है, मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी इस वीडियो के लिए। बहुत सारे दोस्त मुझे कह रहे थे कि हमसे इंस्टॉल नहीं हो रही, तो काइंडली एक डिटेल वीडियो बना दें। तो मेरे पास एक सिस्टम आया है जिसमें दोनों इंस्टॉल करनी थी, एक दोस्त का था, तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर वीडियो बना दें। तो यहाँ पे मुझे कंटिन्यू करना है, ठीक है। हैकिंटॉश हाईसेर को जो है मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। मैं
कंटिन्यू कर लेता हूँ और उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू करूँगा और यहाँ पे मुझे एग्री करना है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे यूटिलिटीज़ में चले जाना है और उसके बाद डिस्क यूटिलिटी में जाना है और यहाँ पे मेरी जो है वो हार्ड डिस्क शो हो रही है। मेरी एक हार्ड डिस्क यहाँ पे आ रही है, दूसरी नहीं आ रही, जिसमें मैंने इंस्टॉल करना था, एक ही आ रही है, न्यू वॉल्यूम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे व्यू में जाके और शो ऑल डिवाइसेस पे क्लिक करूँगा और मेरी सेकंड हार्ड डिस्क भी आ जाएगी, ठीक है। ये मेरी 250 GB थी और ये मेरी पुरानी वाली ये जो डी है और मैंने नीचे वाली जो है उसके अंदर इंस्टॉल करनी है, इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको क्लीन किया है, ऊपर वाली को मैंने क्लीन नहीं किया, ठीक है। ये मेरी सेकंड हार्ड डिस्क है, ओके। तो इसको मैंने एज इट इज़ रहने देना है, इसको मैंने नहीं छेड़ना। तो यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं इरेज़ करूँगा, ठीक है। तो हम इसको इरेज़ कर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे कोई भी आप टाइटल दे सकते हैं, ठीक है। सेटिंग आपने ये रहने दी है, नाम लिख लें, ठीक है। और फॉर्मेट इसका यही रहने दें, मैक ओएस एक्सटेंडेड, ठीक है। और नीचे जो है आप GUID पार्टीशन मैप ये रखना है, ठीक है। और उसके बाद सिंपल इरेज़ कर देंगे हम, ठीक है। इरेज़ पे क्लिक किया और थोड़ी देर में ये इरेज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। डन हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैक बन के आ गई है, ठीक है। 250 GB की ये पूरी की पूरी ड्राइव है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको जो है पार्टीशन बना लूँगा, ठीक है। विंडो के लिए भी यहाँ पे पार्टीशन बना लूँगा क्योंकि ये तो पूरी की पूरी मैक के लिए होगी है, ठीक है। मैं एक दफ़ा दोबारा से इरेज़ करके आपको दिखा देता हूँ, बल्कि हाँ दोबारा से इसको इरेज़ करके आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। तो पहले मैं इसकी पार्टीशन बना लेता हूँ, इरेज़ बाद में कर लूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे मैक के लिए बनानी है और मैक के लिए मेरी 100 GB काफ़ी है, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे सेटिंग वही रहने दूँगा और 100 GB यहाँ पे लिख लूँ, जितनी GB मैंने 100 GB की रखनी है। तो यहाँ पे प्लस के बटन पे मैं क्लिक कर दूँगा, ठीक है, ठीक है, 100 कर दूँगा और यहाँ पे मुझे मैं रिवर्ट कर देता हूँ, ठीक है। दोबारा से मैं लिखता हूँ 100, ठीक है, प्लस, और मैं सिंपल यहाँ से अप्लाई कर दूँगा और मुझे पार्टीशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये जो मेरी मैक है वो 100 GB बन जाएगी और बाकी जो मेरी 150 GB है वो मैं विंडो के लिए रखूँगा और विंडो के लिए भी मुझे यहीं पे इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा विंडो के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक दफ़ा ये पार्टीशन बन जाए, ठीक है, ये देखिए ये बन गई है और ये नीचे अनटाइटल रह गई है। तो ये विंडो वाली 150 GB रह गई है, ठीक है। तो मैं जो है मैक से जो बन गई है, मैक को एक दफ़ा दोबारा से इरेज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो इरेज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि कोई बाद में इंस्टॉलेशन में मसला ना है, ठीक है। इसे डन कर देते हैं और यहाँ पे जो अनटाइटल रह गई है, अब अनटाइटल को टाइटल दे दूँगा विंडो का, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर दूँगा, विंडो इसको लिख दूँगा, ठीक है, ताकि जो है मुझे बाद में पार्टीशन ढूंढने में आसानी हो, ठीक है। कोई भी आप टाइटल दे दें और उसके बाद मुझे इरेज़ पे करना है और यहाँ पे फॉर्मेट जो है वो EXFAT चूज़ करना है। EXFAT करने के बाद मुझे सिंपल इरेज़ कर देना है और इरेज़ हो जाएगी। तो ये देखिए ये इरेज़ डन हो चुकी है, ठीक है, डन। तो अब यहाँ पे मेरी 2 पार्टीशन बन गई, एक विंडो के लिए और एक मैकबुक के लिए। वो मेरी ऊपर वाली जो हार्ड है उसको मैं नहीं छेड़ूँगा, वो मेरी सेकंड हार्ड है, ठीक है। तो मेरा काम सिर्फ मेरी उस हार्ड डिस्क के साथ है जो कि मैंने फॉर्मेट की थी। तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे मेरी 2 लगी हैं इसलिए 4 मेरी ऑप्शन आ रही हैं। अगर आपकी 1 लगी होगी तो आपका सिर्फ 1 ही आएगा। तो ये मेरी कंप्लीट है, मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए मेरी मैक के लिए आ गई है। उससे पहले मुझे जाना है टर्मिनल ओपन करना है यहाँ पे, ठीक है। और मुझे यहाँ पे एक डेट सेट करनी है, ठीक है। डेट सेट नहीं करेंगे तो इसमें एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे DATE, ठीक है, स्पेस 1416 हम कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मैंने गलत लिख दी है, मैं इसे इरेज़ करता हूँ, ठीक है, 1416 करूँगा, ठीक है, और मुझे एंटर कर देना। तो ये देखिए मेरी जो डेट वो है सेट हो चुकी है, 17 अप्रैल जो है वो संडे 2017, ठीक है। तो अब जो है मैं एग्ज़िट कर दूँगा, ठीक है, और उसके बाद मुझे जो है इसको क्लोज़ कर देना है। मुझे इससे टर्मिनल जो है वो क्वाइट टर्मिनल कर देना है, ठीक है। और मुझे सिंपल मैक को सिलेक्ट करके जो है इसको सिलेक्ट करके मुझे कंटिन्यू करना है और कंटिन्यू करूँगा तो मेरी जो है मैकबुक इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है, 15 से 20 मिनट, 25 मिनट या आधा घंटा भी लग सकता है। तो मैक्सिमम 20 से 25 मिनट लगेंगे, आधा घंटा लगेगा, तो आपकी जो है मैक प्रॉपर इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। डेट वगैरह आपने उसी तरह लिखनी है, पार्टीशन जैसे मैंने बनाई है सेम इसी तरह बनाएंगे।
जिस तरह मैं कर रहा हूँ इसी तरह अगर आप सेम करेंगे तो आपका किसी भी किस्म का एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा हम वेट करेंगे, वेट करने के बाद जो है नेक्स्ट जो सेटिंग आएगी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरी जो है वो इंस्टॉल होगी है। मैं सिंपल यहाँ से इसको रीस्टार्ट करूँगा। रीस्टार्ट करने के बाद जो है वो इसी यूएसबी से दोबारा से मैं इसको बूट करवाऊँगा। बूट करवाने के बाद जो है मैं सेटअप करूँगा, ठीक है। तो रीस्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब मैं बुक दोबारा से मैं ऑन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं जो है वो उसी तरह जो है ऑटोमेटिकली मेरी जो है वो मैक ओएस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ दो ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये है कि मेरी यूएसबी जो लगी हुई है, ठीक है, ठीक है, ये मैं उतार भी सकता हूँ, ठीक है। और ये जो मेरे मैक पर है, ये देखिए बूट फ्रॉम मैक ओएस, जो आपने, ठीक है, जो आपने नाम दिया होगा। मैंने मैक नाम दिया था, तो मैं एंटर करूँगा और सिंपल जो है वो जो है मेरी बूट हो जाएगी। बूट होने के बाद जो है ये चलेगी और उसके बाद मैं सेटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो 2 से 3 मिनट या 5 मिनट 10 मिनट भी लग सकते हैं। मेरी मैक ओएस जो है वो ऑन हो गई है, तो मुझे यहाँ पे सिंपल सेटिंग करनी है। तो यहाँ पे भी मैं वीडियो को थोड़ा जो है वो फास्ट प्ले कर दूँगा, ठीक है। सेटिंग तो होपफुली आप कर ही लेंगे, ठीक है। तो मैं वीडियो को यहाँ पे थोड़ा फास्ट प्ले कर दूँगा ताकि जो है वो टाइम हमारा सेव हो जाए। तो मेरी जो है वो मैक प्रॉपर सेटअप हो गई है, ऑन हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपरली मेरी जो इस वक्त मैक ऑन है, आप लोग देख लें, ठीक है। मैं इसका वर्जन भी आपको दिखा देता हूँ अबाउट में जाके, ठीक है। तो इसका वर्जन है मैक ओएस हाई सीरा जो है वर्जन 10.13 इसका जो है वर्जन है, ठीक है। बाकी जो है इसके स्पेक्स आ रहे हैं। तो मैं लाउंचर भी ऑन करके दिखा देता हूँ, प्रॉपर जो है वो मेरी वर्किंग कर रही है। ये मैकबुक मेरी जो है वो कंप्लीट ऑन हो गई है, ठीक है। तो अब मैंने यूएसबी को बूट कराया है, जिसमें मैंने विंडो इंस्टॉल की थी, ठीक है, जिसमें जो बूटेबल मेरी विंडो वाली थी, ठीक है। और रिफर से बूटेबल बना के इसका फॉर्मेट मैंने इसका जीपीटी चूज़ किया था। आपने भी जीपीटी ही इसका चूज़ करना है। वहाँ पे एमबीआर करेंगे तो इंस्टॉल नहीं होगी। तो मैं ये यूएसबी लगाता हूँ और यूएसबी लगाने के बाद जो है इसको रीस्टार्ट करवा के विंडो इंस्टॉल करता हूँ। तो फ़िलहाल इसके अंदर जो है वो इंटरनेट नहीं चलेगा, ना ही इंटरनेट केबल से चलेगा, ठीक है। और वाईफाई इसमें वैसे भी सपोर्ट नहीं करता, तो ना ही आपके मोबाइल से हॉटस्पॉट्स पे करेगा। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा कि किस तरह आपने इंटरनेट के जो है वो ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं, या अगर मोबाइल से आपने इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो मोबाइल से आप किस तरह से इसके अंदर इंटरनेट चला सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इंटरनेट केबल के ज़रिए चलाने हैं तो उसके लिए ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपने करना है, ठीक है। मैं भी इंटरनेट केबल के ज़रिए यूज़ करता हूँ। तो मैं अभी विंडो इंस्टॉल करूँगा तो मैं उसे रीस्टार्ट करूँगा, ठीक है। और रीस्टार्ट करने के बाद मैंने यूएसबी लगा दी और मैं अब अपनी यूएसबी से इसको बूट करवाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे बूट करवा लेता हूँ और बूटिंग में हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाए। मेरी जो विंडो जब बूट होगी है, मुझे सिंपल यहाँ से नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे करना है, विंडो करनी होती है वैसे ही आपने करनी है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ सेम आप वैसे करते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे आई डोंट हैव प्रोडक्ट की कर दूँगा, ठीक है। मैं बाद में एक्टिवेट करूँगा। तो यहाँ पे कौन सी करनी है आपने वो आप चूज़ कर लें। तो मैं यहाँ पे जो है वो प्रो चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कर दूँगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ये आपने आई एक्सेप्ट भी कर देना है और मुझे कस्टम इंस्टॉल विंडो ओनली एडवांस पे जाना है। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ड्राइव भी आएगी, ठीक है, काफ़ी सारी आएगी। तो आपने किसी भी ड्राइव को नहीं छेड़ना, ठीक है। न्यू वॉल्यूम तो मेरी जो है वो एक अलग से सेट हार्ड डिस्क है, ठीक है।
तो यहाँ पे मेरी किसी भी आपने ड्राइव को नहीं छेड़ना, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ मैकबुक की फ़ाइल्स भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये किसी को भी मैंने छेड़ना नहीं। तो यहाँ पे जो मेरी विंडो के लिए थी उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है विंडो, ठीक है। और ये 140 GB इसको मुझे यहाँ पे फॉर्मेट करना है। मैं इसे फॉर्मेट करता हूँ, और जैसे मैं इसको फॉर्मेट करूँगा तो जो है यहाँ पे पहले साइन आ रहा था कि विंडो कांट बी इंस्टॉल इन दिस ड्राइव, ठीक है। तो वो फॉर्मेट करने से चला गया है। अगर ये मैंने MBR में USB बनाई होती तो यहाँ पे यही एरर आता, विंडो कांट बी इंस्टॉल, ठीक है। अब तो इसमें नहीं आ रहा क्योंकि मैंने GPT में बनाई है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखें कि जब आपने USB बूटेबल बनानी है तो आपने वहाँ पे GPT फॉर्मेट ही चूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर दूँगा इसको। तो यहाँ पे थोड़ा जो है टाइम लग जाएगा, तो इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा। तो जैसे ये प्रॉपर ऑन होगी उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ऑन करके। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरी जो है विंडो इंस्टॉल हो गई है इसके अंदर, ठीक है। मेरी विंडो 10 भी इसके अंदर इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। तो मेरा सिस्टम जो प्रॉपर ऑन हो गया है, इसके अंदर विंडो 10 है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जो है फाइल एक्सप्लोरर ऑन करके, ठीक है। और मेरी 150 GB की मैंने C ड्राइव बनाई थी, तो 150 GB ही होगी। तो मेरा प्रोसेसर इसका थोड़ा कम है, तो इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा है सिस्टम। तो दिस PC, और ये आप लोग देख सकते हैं मेरी 140 GB ऑलमोस्ट मैंने ये बनाई थी, ठीक है। तो ये बनी हुई, और मेरी जो है न्यू वॉल्यूम D थी वो एक एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क है, वो वैसे की वैसे पड़ी हुई है, ठीक है। और ये मेरी USB है, ठीक है। और ये 232 GB की जो है ये मेरी एक एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर इंस्टॉल हो गया, सारा काम तो हो गया, मैक भी इंस्टॉल हो गया, विंडो भी इंस्टॉल हो गया। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये है, प्रॉब्लम ये आएगी कि आपने मैकबुक यहाँ पे बूट कैसे करवानी है। आप जैसे आप सिस्टम रीस्टार्ट करेंगे तो आपसे पूछेगा नहीं कि आपने मैकबुक पे जाना है या विंडो पे जाना है, ठीक है। जब आपने मैकबुक पे जाना है तो इस USB के ज़रिए आपने इसको बूट करवाना है, ठीक है। जब भी आप मैकबुक पे जाना होगा तो आपको USB से ही जाना पड़ेगा, USB लगा के आपको बूट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप रीस्टार्ट करेंगे तो डायरेक्ट आपकी विंडो पे ही आएगा, मैकबुक पे नहीं आएगा। तो जब भी आपने करना है इसको, मैकबुक को यूज़ करना है, तो आपने इसी USB से ही करवाना है। तो मैं सिस्टम को रीस्टार्ट करता हूँ USB लगा के, ठीक है। अब मैं इसको मैकबुक जो है वो ऑन करके दिखाता हूँ। मैंने USB अपनी लगा ली है, ठीक है। तो मेरा जो है वो रीस्टार्ट हो रहा है। तो मैं जो है इसे बूट करवा लूँगा, ठीक है, अपनी USB से। और मुझे UEFI से ही बूट करवाना है, ठीक है। तो ये मेरे के यहाँ पे ये 7.0 फ्लैश डिस्क, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको बूट करवा लेता हूँ 8.07, ठीक है। तो मैं एंटर कर देता हूँ, और यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं कि ये बूट हो चुकी है। और यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है, मज़ीद ऑप्शन आ गए। तो यहाँ पे आपको जो है आपने जो नाम रखा होगा अपनी ये मैकबुक का, ठीक है, तो आपने उसे बूट कराना है। तो सबसे पहले वाला ये बूट फ्रॉम हैकिटोश जून, ठीक है। हाइसर इंस्टॉलर, ये इंस्टॉलर है, ये आप मेरी USB है, ठीक है। इंस्टॉल नहीं करना, ऑलरेडी इंस्टॉल हुई है, तो मुझे इसको बूट कराना है। तो ये देखिए आप, ठीक है, ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। बूट मैक OS फ्रॉम मैक, ठीक है। मैंने इसका नाम मैक रखा है, आप इसका नाम कुछ भी रख लें, मैकबुक प्रो या कुछ भी आप नाम रख लें, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको बूट कराऊंगा। तो ये बूट रिकवरी इसको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो जो आपने नाम रखा होगा वही करना है। तो इस पर मैं एंटर कर देता हूँ। एंटर करेंगे तो ये जो है, जब भी मैकबुक आप लोगों ने करेंगे तो USB लगा के इसी तरह से बूट करवाना पड़ेगा, UEFI से आपको बूट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका अभी मेरे पास तो कोई सलूशन नहीं है। अगर आप लोगों के पास कोई सलूशन हो तो USB के बगैर उसको बूट करवाने का, तो मुझे भी बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको।
आप लोग देख सकते हैं मेरी जो है मैक ऑन होगी, मैं यहाँ पे पासवर्ड लगाता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये ओपन हो रही है। तो देखिए मेरी जो है मैक ऑन हो गई है, मैंने USB से इसको बूट करवा लिया है। ठीक है, मेरी विंडो भी ऑन हो रही है और मेरी जो है मैकबुक भी ऑन हो रही है। तो जब भी आपने मैकबुक को बूट करवाना है तो USB की मदद से आपको करवाना ज़रूर पड़ेगा। ठीक है, तो USB आप जो है वो समझा कर लोगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर जवाब दूँगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा इंटरनेट जो है वो काम नहीं कर रहा। ठीक है, इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से हमने जो है इसका इंटरनेट फिक्स करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि इसका इंटरनेट जो है वो किस तरह से चलाना है। तो आज की वीडियो थी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, और ये वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी। तो मुझे आप लोगों का कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मुझे ईमेल कर दीजिएगा या मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।